हेलो फ्रेंड्स, आपने न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में, सोशल मीडिया पर कहीं भी आर्ग्यूमेंट ये वर्ड तो सुना ही होगा। ये एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, लेकिन ये भी डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे कभी आर्ग्यूमेंट बहुत लंबी चलती रहती है, कभी किसी आर्ग्यूमेंट में बहुत नफ़रत होती है, हेट होता है, और कभी कोई आर्ग्यूमेंट बहुत ही छोटे इशू पर होती है। अगर हम इन सब के लिए आर्ग्यूमेंट ये वर्ड यूज़ कर लें तो हम सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसके लिए डिफरेंट वर्ड्स है और हमें इसके लिए अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तब कहीं जाकर हम इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी वर्ड का। तो वर्ड आर्ग्यूमेंट ये एक नाउन है, और जिस भी वर्ड के आगे MENT मेंट ये सफिक्स लग जाता है तो वो नाउन में चेंज हो जाता है। आर्ग्यूमेंट भी एक नाउन है, और क्योंकि इसे सफिक्स MENT लगा, तो अगर किसी भी वर्ड को आप ऐसा देखो कि उसे MENT लगा हुआ है तो आप समझ जाना कि ये एक नाउन हो गया है। अब हम देखेंगे उसकी कुछ डिफिनेशन देखेंगे। एन एंग्री डिस्कशन इन्वॉल्विंग डिसएग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टिसिपेंट्स। आर्ग्यूमेंट बेसिकली होता क्या है? तो आर्ग्यूमेंट एक डिसएग्रीमेंट होता है जब आप किसी दूसरे आपके पार्टिसिपेंट से एग्री नहीं करते किसी बात पर, तो उसे हम आर्ग्यू कहते हैं। और यहाँ पर अगर हम उसका एग्जाम्पल देखें तो टू स्पोर्ट्स फैंस हैविंग एन आर्ग्यूमेंट। दो स्पोर्ट फैन, अलग अलग स्पोर्ट के फैन में आर्ग्यूमेंट। अब अगर हम दूसरा वर्ड देखें तो वो है डिबेट। डिबेट जो होता है वो भी एक डिस्कशन ही होता है जिसमें हम अपोजिशन को आर्ग्यू करते हैं। अपोजिशन की किसी बात से एग्री नहीं करते तो उसे डिबेट कहते हैं। लेकिन डिबेट और आर्ग्यूमेंट में कॉमन फ़र्क ये होता है कि डिबेट में किसी बात का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए या डिबेट की जाती है, जबकि आर्ग्यूमेंट में अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने आप को करेक्ट प्रूफ करने के लिए आर्ग्यू किया जाता है। तो ये मेन डिफरेंस होता है डिबेट में और आर्ग्यूमेंट में। डिबेट स्कूल्स, कॉलेजेस में और बहुत सारे प्रोग्राम्स में ऑर्गेनाइज की जाती है और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वर्ड हम देखेंगे, और इसके चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं डिबेट के, कि इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। यहाँ एक प्रोजेक्ट पर डिबेट चल रही है, आप देख सकते हैं। पहला इसका एग्जांपल है, आई डोंट वांट टू डिबेट दिस इशू, यानी मैं इस इशू पर डिबेट नहीं करना चाहता। दूसरा है, सी यू एट द डिबेट। अगर किसी पे किसी बात से झगड़ा हो जाए तो वह कहते हैं कि कल मैं तुम्हें डिबेट में देख लूँगा। तो इस तरीके से ये सेंटेंस है, सी यू एट द डिबेट। उसके बाद लास्ट है, एंड दैट डिबेट एंडेड ओवर नाइट। और डिबेट जो ऑर्गेनाइज की गई थी वो पूरी रात चलती रही। इस तरह यहाँ पर इसके 3 एग्जाम्पल्स है जिसके ज़रिए हम समझ सकते हैं कि हम इस वर्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट के लिए हम और कौन सा दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं और कौन सा एक और वर्ड है जो हम इसके बजाय यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्क्वेबल। स्क्वेबल ये जो वर्ड होता है ये भी आर्ग्यूमेंट ही होता है। नॉइस क्वेरल, एक चीख पुकार के साथ झगड़ा करना, इसे हम कहेंगे स्क्वेबल। लेकिन इसमें और जो आर्ग्यूमेंट हमने जो पढ़ा है जिसके हम डिफरेंट वर्ड्स देख रहे हैं, उसमें बेसिक डिफरेंट ये होता है कि ये जो चीज़ होती है ये बहुत ही छोटे इशू पर होती है। जैसे चाइल्डिश इश्यूज़ होते हैं, बच्चों के बीच में जो लड़ाइयाँ होती है, तो वो कैसी लड़ाइयाँ होती हैं? क्या बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ होते हैं? नहीं, बल्कि वो बहुत छोटे इश्यूज़ होते हैं। तो इस टाइप के इश्यूज़ पर जो डिबेट की जाती है, हम उसके लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं। अब अगर हम उसका एग्जाम्पल देखें तो, रवि वॉज स्केबल टू हिज फ्रेंड फॉर टॉयस। रवि टॉयस के लिए उसके फ्रेंड से स्केबल कर रहा था, यानी आर्ग्यू कर रहा था। तो इसी टाइप के इश्यूज़ के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। सेकेंड है, चिल्ड्रन आर स्केबलिंग फॉर रिमोट। ये एक वर्ब है और हम इसको ING लगा सकते हैं। बच्चे रिमोट के लिए बहस कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। तो इस तरीके से हम इन 2 सेंटेंसेस के ज़रिए समझ सकते हैं कि हमने किस तरह इस वर्ड को यूज़ किया। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता, बड़ों में भी हो जाता है कभी इस तरीके की डिबेट, कि बहुत बड़ा इशू नहीं होता। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है टिफ, TIFF, टिफ। और इसका मतलब होता है
ये भी एक आर्ग्यूमेंट ही है, एक झगड़ा है, लेकिन ये जो होता है ये बहुत बड़े इशू पर ये भी नहीं होता, लेकिन होता है, ये इसमें कुछ तो होता है। और साथ में ये झगड़ा होता है, ये बहुत ज़ोर ज़ोर से आर्ग्यू नहीं किया जाता, इसके अंदर खामोशी से आर्ग्यूमेंट हो जाता है, एक कोल्ड वॉर की तरह ये चलता रहता है। और इस टाइप के आर्ग्यूमेंट को हम कहेंगे टीफ। तो अब इस तरीके की अगर आप कहीं आर्ग्यूमेंट देखें, तो इस तरीके का अगर आप कहीं झगड़ा देखें तो आप उसे आर्ग्यूमेंट नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे टीफ। जिस तरीके से अब हम उसकी सेंटेंस देखेंगे, दे आर इन द हॉरिबल टीफ राइट नाउ। वो अभी एक टीफ में है, एक बहस में है, एक झगड़े में है। When the middle school students get in the tiff, they may exclude one another from the regular friend circle. जब एक स्कूल के जो बच्चे होते हैं स्कूल एज में, तो जब अगर किसी बात पे टिफ हो जाती है तो वो अपने फ्रेंड सर्कल में से निकाल देते हैं दूसरे फ्रेंड्स को। तो इस तरीके से होता है, यानी ये बहुत बड़ा ज़ोर ज़ोर से लड़ाई झगड़ा, बहुत ज़ोर ज़ोर से बहस और लंबी बहस नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट ये वर्ड तो आपने 100% सुना होगा। ये है फाइट और डिसआर्ग्यूमेंट, यानी इसके अंदर कभी फाइट भी हो जा सकती है और डिसएग्रीमेंट तो होता ही है। जितने भी हमने टाइप्स अभी तक देखे हैं उन पूरे टाइप्स में डिसएग्रीमेंट तो होता है। डिसएग्रीमेंट नहीं होगा तो फिर आर्ग्यू किस बात पर होगा, तो डिसएग्रीमेंट तो होता ही है। तो हम इसे कहेंगे कॉन्फ्लिक्ट, यानी इसमें फाइट भी हो जाती है। अब यहाँ पर उसके लिए सेंटेंस हम देखेंगे, यू कांट अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑल द टाइम। आप हर वक्त कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते। अवॉइड तो करना चाहिए, लेकिन हर बार आप अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे अभी आपने पिक्चर देखी तो एक कान में हाथ डालकर बैठा हुआ था और दूसरी एक साथ बोल रही थी, तो ये कह सकते हैं हम उस वक्त कि यू कांट अवॉइड। नेक्स्ट है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन में भी पॉसिबल कि आपने वर्ड नहीं सुना होगा, और जिसे TION शन का सफिक्स लग जाता है तो वो भी नाउन बन जाता है। तो ये भी एक नाउन है। ये होता है वर्बल फाइट, हेटेड आर्ग्यूमेंट। ये आर्ग्यूमेंट थोड़ी डिफरेंट होती है। देखिए, इस आर्ग्यूमेंट में वर्बल फाइट भी हो जाती है, और इस आर्ग्यूमेंट में हेट होता है, गुस्सा होता है, एंगर होता है। और इस किस्म की जो फाइट होती है, इस किस्म की, तो हम उसे अल्टरकेशन कहते हैं। और उसके लिए हम एक सेंटेंस बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर हम देख सकते हैं, द पुलिस हैव टेंडेंसी टू मेक अ बिग डील ओवर अ वेरी माइनर अल्टरकेशन। पुलिस की एक टेंडेंसी होती है कि वो छोटी छोटी भी जो बात होती है, छोटा भी झगड़ा होता है, तो उसे एक बिग अल्टरकेशन बनाकर उसे बता दिया जाता है। तो इस तरीके से कहा कि अगर हाँ थी आर्ग्यूमेंट लेकिन बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसे अल्टरकेशन के रूप में बता देना, ये एक टेंडेंसी होती है। नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे कॉन्टेंशियस। कॉन्टेंशियस भी होता है और कॉन्टेंशन भी बोल सकते हैं, दो भी होता है। ये लॉन्ग टाइम आर्ग्यूमेंट होती है। ये आर्ग्यूमेंट ऐसी होती है जो जल्दी ख़त्म नहीं होती, जल्दी मतलब 1-2 घंटे में भी नहीं होती, बल्कि मतलब ये बहुत लंबी कई साल तक भी ये चलती रहती है। तो इस किस्म की जो आर्ग्यूमेंट होती है, डिसएग्रीमेंट जो होती है, तो हम उसे आर्ग्यूमेंट तो नहीं कहेंगे बल्कि कॉन्टेंशियस कहेंगे। तो ये वर्ड इसके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट होता है। चलिए अब उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। इट हैज़ बीन कॉन्टेंशियस इशू फॉर डिकेड्स। डिकेड कहते हैं 10 साल को, तो डिकेड्स यानी कई सालों से ये क्या हो रहा है, ये कॉन्टेंशियस इशू बना हुआ है। कोई भी इशू जो सॉल्व ही नहीं हो रहा है बल्कि उसके ऊपर सालों से चल ही रही है डिसएग्रीमेंट, दैट हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ कॉन्टेंशन फॉर डिकेड्स। और ये दूसरा भी सेंटेंस का मीनिंग कुछ ऐसा ही है कि ये जो इशू है वो एक सोर्स बन गया है कॉन्टेंशन का। अब
जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी ये वर्ड भी आपने सुना होगा। कंट्रोवर्सी ये होता है द न्यू मूवी इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी। यकीनन आपने बॉलीवुड की न्यूज़ पढ़ते वक्त कंट्रोवर्सी ये वर्ड तो सुना ही होगा, क्योंकि वहीं पर ये वर्ड ज़्यादा सुनने में आता है। दूसरी तरफ भी आता है लेकिन वहाँ पर ज़्यादा सुनने में आता है। तो इस तरीके से कंट्रोवर्सी ये जो वर्ड है तो उसके लिए ये सेंटेंस एकदम अप्रोप्रिएट है। द न्यू मूवी इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी। नई मूवी कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट बन चुकी है, यानी जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा दो साइड से आर्ग्यू स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट ये एक वर्बल कंट्रोवर्सी होती है। जिस तरह हमने पहले भी पढ़ा अल्टरकेशन में वर्बल हो जाता है, यानी सिर्फ आर्ग्यू नहीं होता लेकिन वर्बल भी हो जाता है, उसी तरीके से यहाँ भी वर्बल कंट्रोवर्सी होती है ये भी। और इस पिक से भी आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आर्ग्यू करते करते एक दूसरे से फाइट होना स्टार्ट हो गई है। तो ये पिक से आप भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन हो गई है। तो और आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको आर्ग्यूमेंट्स के ये न्यू वर्ड्स ज़रूर पसंद आए होंगे।